हेलो एंड वेलकम सभी का। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। देखेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, किस तरह से इसका फॉर्मूला डिराइव होता है। तो चलिए समय नष्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता। तो देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का बात करने से पहले जरा रिकॉल करा देता हूं एक चीज। कंडक्टिविटी का ऑपोजिट क्या है? रेसिस्टिविटी है ना। चालकता का ऑपोजिट क्या है? प्रतिरोधकता। ये तो हम लोग जानते हैं। तो अगर हम कंडक्टिविटी को C कहते हैं और रेसिस्टिविटी को, रेसिस्टेंस को R कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि C बराबर 1/R। तो C का यूनिट क्या निकलेगा? पर ओम। यानी कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है? पर ओम। चलिए ये तो क्लियर है, दिमाग में बैठा लीजिए कि रेसिस्टिविटी किसका ऑपोजिट होता है? कंडक्टिविटी का। जितना ज्यादा रेसिस्टिविटी बढ़ेगा कंडक्टिविटी उतना ही घटेगा, जितना ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगा रेसिस्टिविटी उतना ही घटेगा। इस बात को सेट कर लीजिए दिमाग में। अब चलिए आते हैं हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता के ऊपर। तो चलिए एक सेल ड्रॉ करते हैं। ये मेरा एक सेल है जिसमें हमने दो इलेक्ट्रोड रखे हैं। ये मेरा एक इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। बात क्लियर है? मान लेते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड का जो बीच का डिस्टेंस है वो L है और इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन का एरिया A है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ये मान लेते हैं। अब हमने यहां पर इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं, इसका कुछ कंडक्टिविटी होगा। तो हम क्या जानते हैं कि रेसिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के। ये तो हम लोगों को पता है। दूसरा रेसिस्टेंस किसके? ये भी होता है, ये भी हम लोगों को पता है। बात समझ में आ रहा है ना? रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ये मतलब क्रॉस सेक्शन का एरिया। ये मान लेते मेरा इक्वेशन 1 है और ये मेरा इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेटिंग कर देंगे तो क्या पता चलेगा? इस तरह का हमको मिलेगा, है ना। R प्रोपोर्शनल टू L/A। अब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म लगाना होगा। कांस्टेंट टर्म को यहां रो लगाएंगे, रो L/A। तो रो क्या है? रो को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। बात समझ में आ गया? विशिष्ट प्रतिरोधकता, हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोधकता। क्लियर? रो क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोधकता। चलिए अब देखिए हम लोगों ने क्या प्राप्त करना है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो शुरू में मैंने क्या कहा? कंडक्टिविटी का ऑपोजिट क्या है? रेसिस्टिविटी। क्लियर है? तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का ऑपोजिट क्या होगा? स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बराबर हम बोल सकते हैं 1/, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। बात क्लियर हो रहा है? हम बोल सकते हैं ना स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बराबर 1/, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। तो देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कप्पा से लिखा जाता है, के जैसा दिखता है। इसको क्या कहा जाता है? कप्पा। ठीक है, तो बराबर कितना होगा तब? 1/, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी मेरा कितना है? रो। स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी क्या है मेरा? रो। तो हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बराबर 1/, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। बात समझ में आ रहा है? चलिए यहां पर आते हैं, सेल को मिटाते हैं। अब देखिए जरा वैल्यू बैठाते हैं। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1/, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ? देखिए यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं R बराबर मेरा इतना है, तो रो बराबर कितना हो जाएगा? R इंटू A/L। तो इसी वैल्यू को, ये बॉक्स वाले वैल्यू को, रो का वैल्यू को यहां डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा? R इंटू A/L होगा ना। चलिए अब क्या होगा? कप्पा बराबर, चलिए L चला गया ऊपर, 1/R इंटू L/A लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए तो कप्पा बराबर तब क्या हुआ? 1/R क्या है? कंडक्टिविटी। देखिए शुरू में ही हमने कहा था 1/R क्या है? कंडक्टिविटी। तो हम इसको बोल सकते हैं कंडक्टिविटी
बात समझ में आया? इनटू एल बटे ए क्या है? तो एल बटे ए को हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला निकल करके आया किसका? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बराबर होता है कंडक्टिविटी इंटू सेल कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है? तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं डिटेल में। चलिए अब इसको मिटाते हैं। देखिए हमने क्या प्राप्त किया? हमने प्राप्त किया कप्पा बराबर कंडक्टिविटी इंटू सेल कांस्टेंट, चालकता इंटू सेल स्थिरांक हिंदी में। तो देखिए मेरा सेल क्या था? ये मेरा सेल था पहले जो हमने ड्रॉ किया था। ये दो इलेक्ट्रोड था, ये पहला इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड। हमने क्या माना था? दोनों के बीच का डिस्टेंस को L माने थे और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन के एरिया का कितना माना था? हमने A माने थे। अब देखिए अगर A इक्वल टू हम 1 सेंटीमीटर क्यूब कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और L बराबर हम 1 सेंटीमीटर कर देते हैं, यानी L और A दोनों का वैल्यू को अगर हम 1 कर देते हैं, सेंटीमीटर इसलिए करेगा कि सेल तो छोटा होता है ना, सेल तो 3 किलोमीटर लंबा तो होगा नहीं, है ना, इसलिए हम लोग इसको स्मॉल यूनिट में लिखते हैं। L को 1 कर दिए 1 सेंटीमीटर और A को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा? यहां पर बैठाइए इस वैल्यू को। तो देखिए K बराबर तब क्या आया? K मतलब कप्पा, K नहीं है कप्पा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कप्पा बराबर आ जाएगा 1/r इंटू 1/1। L का वैल्यू भी 1 है, A का वैल्यू भी 1 है, यानी कप्पा बराबर कितना आ गया? 1/r। तो 1/r को क्या कहा जाता है? कंडक्टिविटी। बात समझ में आ रहा है? जब हम इस सेल के, जो सेल मैंने लिखा है, उस सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस को 1 कर देते हैं 1 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया को हम 1 कर देते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें क्या प्राप्त होता है कि सेल का जो कंडक्टिविटी है, जो चालकता है, वही मेरा क्या? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। बात कुछ समझ में आ रहा है? धीरे धीरे रियलाइज कीजिए मैं जो कहना चाह रहा हूं। अगर हम किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर कर देते हैं और इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं, उस टाइम में उस सेल का जो कंडक्टिविटी होगा उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। बात कुछ समझ में आ रहा है? तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का डिफिनेशन क्या हुआ तब? यदि किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को यूनिट कर देते हैं, इकाई कर देते हैं, और सेल के इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी हम लोग यूनिट कर देते हैं, इकाई कर देते हैं, तो उस समय में उस सेल के कंडक्टिविटी को, उस सेल के चालकता को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी विशिष्ट चालकता। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो डिफिनेशन लिखते हैं, इस पे स्क्रीनशॉट लीजिए। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, चलिए मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? पहले हम डिफिनेशन लिख देते हैं। कंडक्टिविटी of 1 mole electrolytic solution is called molar conductivity। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। हमने डिफिनेशन लिख दिया है, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इस मोलर कंडक्टिविटी को समझते हैं। देखिए मोलर कंडक्टिविटी को समझने से पहले एक चीज जरा ध्यान रखिए कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी देखा, उसका डिफिनेशन भी देखे कि यदि दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस सेल के कंडक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। साथ ही साथ आप ये चीज भी याद रखिए
किसी 1 ml 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो मानिए कि आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला हुआ है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रोलाइट को X मान लेते हैं कि X इलेक्ट्रोलाइट हमने यहां डाला है और X इलेक्ट्रोलाइट का मात्रा कितना है 1 मिलीलीटर। बात समझ में आ गया। और ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसका कंसेंट्रेशन दिया है। कंसेंट्रेशन क्या है? M मतलब मोलरिटी। तो अगर यहां से हम वॉल्यूम पता कर लेते हैं, आयतन पता कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, तो क्या हम मोलर कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं? कैसे? देखिए बताते हैं। कप्पा क्या था? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या था? 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी था। अगर यहां हमको पता चल जाता है कितना मिलीलीटर यहां पर वॉल्यूम है मेरा, तो उस मिलीलीटर को कैसे कप्पा से गुना कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी। बात को जरा फिर से समझिए। या कप्पा क्या था? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या था? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी था 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन का, 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी। तो अगर यहां पर हमें पता चलता है कि मान लेते हैं 100 मिलीलीटर इसका वॉल्यूम हुआ, 100 मिलीलीटर, तो 100 इंटू कप्पा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी। समझ में कुछ आ रहा है? अगर वॉल्यूम को 1 मिलीलीटर का जो कंडक्टिविटी है उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को अगर हम वॉल्यूम से गुना कर देते हैं तो नया टाइप के जो हमें कंडक्टिविटी मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। चलिए अब हम लोग डिराइव करते हैं मोलर कंडक्टिविटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो देखिए हम लोगों ने देखा, तो चलिए मोलर कंडक्टिविटी बराबर तब क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम। अगर हमें वॉल्यूम पता चल जाता है तो मोलर कंडक्टिविटी भी पता चल जाएगा। चलिए इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब देखिए यहां पर हमको दिया हुआ है मोलरिटी दिया हुआ है ना, और मोल्स दिया हुआ है। क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी जब निकाल रहे हैं हम लोग तो कितना मोल बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टिविटी को ही मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। यानी मेरे पास मोल्स है ना, और क्या है? मोलरिटी है। इससे हमको वॉल्यूम पता करना है। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही ना होता है। चलिए तो m बराबर नंबर ऑफ मोल्स कितना लेंगे? 1 लेंगे, वॉल्यूम इंटू लीटर। अब देखिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब वॉल्यूम इन लीटर को वॉल्यूम इन मिलीलीटर अगर करेंगे तो क्या होगा? 1000 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है? हमें क्या पता था? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते थे? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो यहां पर जो वॉल्यूम है उसे भी तो मिलीलीटर में करना है, तो हमने मिलीलीटर में कर लिया। अब इसे अगर इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1000 बटे m। ये आ गया मेरा रिलेशन। किसका रिलेशन? मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। बात समझ में आ गया? इजीली न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस थ्योरी को देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स का बात करेंगे।